नमस्कार दोस्तों। एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ अपनी कहानियों के पिटारे से बहुत सुंदर कहानी लेकर। और ये कहानी आदरणीय मनोहर चमोली जी द्वारा रचित है। अभिमान कहता है किसी की ज़रूरत नहीं, तजुर्बा कहता है धूल की भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ना इतराओ इतना, ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए, जहां होते थे कभी शहंशाह के महल, देखे हैं वही अब उनके मकबरे बने हुए। तो समझ ही गए होंगे मेरी कहानी किस विषय पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है आया बदलाव। अदिति स्कूल की मेधावी छात्रा थी। कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें अदिति जरूर हिस्सा लेती। उसकी प्रतिभा से हर कोई परिचित था। आज अदिति ने स्कूल में सौंदर्य प्रतियोगिता जीत ली थी। सब उसे बधाई दे रहे थे। अदिति के तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अदिति सुंदर थी। लंबे घने काले बाल, गोरा रंग, मोतियों से चमकते दांत, उसके नए नक्श सभी का मन मोह लेते थे। सब उसे परी कहकर पुकारने लगे थे। अदिति को लगने लगा था कि उसका रूप अतुलनीय है। वह सोचने लगी थी कि उसकी सुंदरता के सामने कोई कुछ नहीं है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। घर क्या और स्कूल क्या, हद तो तब होने लगी जब वह शिक्षकों के साथ साथ अपने मम्मी पापा से भी अजीब सा व्यवहार करने लगी। अभिमान सिर चढ़ बोल रहा था उसके। कई दिनों से वह घर में शीशे के सामने घंटों खड़ी रहती, अपने बाल संवारती रहती, चेहरे पर पाउडर क्रीम लगाती रहती। सुबह का समय था। अदिति बहुत देर से स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसकी मम्मी ने कहा, अदिति, तुम्हारी भलाई इसी में है कि दिमाग से सुंदरता का भूत अब उतार दो। शीशे के सामने घंटों खड़े रहने से इम्तिहान में पास नहीं हो जाओगी। अदिति झल्ला उठी। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मम्मी, आप भी मेरी सहेलियों की तरह मुझसे जलने लगी हो। चटाक, मम्मी ने एक और सा चांटा उसके मुंह पर लगा दिया। अदिति की मम्मी ने कहा, कौन माँ होगी जो अपने बच्चों से जलेगी? ये सब स्कूल की सौंदर्य प्रतियोगिता का किया धरा है। अदिति पैर पटकते हुए रोते रोते स्कूल चली गई। अदिति के असामान्य व्यवहार को लेकर उसकी मम्मी एक दिन प्रिंसिपल मैम से मिली। प्रिंसिपल मैम बोली, इन दिनों हम भी अदिति के व्यवहार से परेशान हैं। उसकी सहेलियां ही नहीं, कई टीचर भी उसकी शिकायत कर चुकी। खैर, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं ही कुछ करती। मैं अवसर देखकर उसे समझाऊंगी। आप अदिति से पहले की तरह ही पेश आइएगा। याद रखिए, यदि हम बच्चों के साथ सख्ती से व्यवहार करेंगे तो वे मन ही मन में कुंठित हो सकते हैं। आखिर अध्यापक अध्यापक ही होता है और माँ बाप ही होते हैं। बच्चों के मार्गदर्शन के लिए दोनों की आवश्यकता है। इस तरह कई प्रतिभाएं उभरने से पहले ही हमेशा के लिए दफन हो सकती हैं। अदिति की मम्मी चुपचाप घर लौट आई। एक दिन प्रिंसिपल मैम ने अदिति को बुलाया। प्यार से बिठाते हुए कहा, अदिति, तुम हमारे स्कूल की सबसे होनहार छात्रा हो। तुम सुंदर भी हो। अगले वर्ष जिले की सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम आना है। तैयारी कर लो। अदिति का घमंड तो सिर चढ़ बोल रहा था। वह बोली, जी मैडम, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं ही देखना प्रथम आऊंगी। यह सुनकर प्रिंसिपल मैम मुस्कुराई। कहने लगी, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ, मगर वो उपहार मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें दूंगी। यह लो, ये गुलाब के फूल हैं, मुझे बहुत पसंद है, तुम इन्हें संभाल कर रखना। अदिति ने वह गुलाब के फूल ले लिए। घर आकर उसने उन्हें साफ पानी के गिलास में रख दिया।
अदिति अपने मम्मी पापा से बोली, ऐसा पहली बार होगा जब हमारी प्रिंसिपल मैम किसी छात्रा के घर आने वाली हैं। वो मेरी सुंदरता से खुश हैं और मुझे उपहार भी देने वाली हैं। 2-3 दिन बीत गए। फिर एक दिन अदिति ने प्रिंसिपल मैम को अपने घर आने के लिए बात याद कराई। प्रिंसिपल मैम बोली, मुझे याद है, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। 2-3 दिन और बीत गए। फिर एक दिन और बीत गया। रविवार का दिन आ गया। प्रिंसिपल मैम अदिति के घर पहुंच गई। उन्होंने बाहर से ही अदिति को आवाज लगाई। अदिति दौड़कर गेट के पास आई, क्योंकि उसे तो पहले से इंतजार था मैम का, और वो बड़ी उत्सुकता से इसलिए इंतजार कर रही थी कि मैम उसके लिए क्या गिफ्ट लाने वाले हैं। अदिति कहने लगी, नमस्ते मैडम, अंदर आइए, मम्मी पापा भी घर पर ही हैं। प्रिंसिपल मैम बोली, अदिति पहले मेरे दिए हुए गुलाब मुझे लौटा दो, तभी मैं अंदर आऊंगी। यह सुनकर अदिति के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। वो धीमे से बोली, लेकिन मैडम वो गुलाब तो दूसरे ही दिन सूख गए थे, उनकी पंखुड़ियां भी झड़ चुकी थी। मैंने उन्हें 3-4 दिन पहले ही कूड़ेदान में फेंक दिया था। वो किसी काम के जो नहीं रहे थे अब। प्रिंसिपल मैम ने नाराजगी जताई। बोली, अरे वह तो बहुत ही सुंदर गुलाब थे। जब तुम मेरे दिए हुए गुलाब के कुछ फूलों की सुंदरता नहीं बचा पाई तो अपनी सुंदरता को कैसे बचाओगी? यह कहकर प्रिंसिपल मैम गेट के बाहर से ही वापस लौट गई। अदिति पीछे से आवाज लगाती ही रह गई। तभी अदिति के मम्मी पापा भी बाहर आ गए। दोनों ने देखा कि अदिति तो रो रही थी। वे अदिति को घर के अंदर ले आए। दोनों ने जब अदिति से पूछा तो उसने सारा किस्सा सुनाया। उसकी मम्मी ने समझाते हुए कहा, अदिति, अगर तुम अब भी नहीं समझी तो कभी नहीं समझ पाओगी। तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम जानबूझकर अंदर नहीं आए। तुम्हें गुलाब के फूल देना तो उनका एक बहाना भर था। वो तुम्हें यही समझाने आई थी कि जिस चेहरे की सुंदरता पर तुम इतना घमंड कर रही हो वो हमेशा नहीं रहेगी। जिस प्रकार ताज़ा और सुंदर गुलाब एक दिन में ही मुरझा गए और तुमने उन्हें फेंक दिया, उसी प्रकार हमारे शरीर की बाहरी सुंदरता भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। अदिति के पापा ने कहा, बेटे, तुम अपनी योग्यता बढ़ाओ, सभी को सहयोग दो, अपना व्यवहार मधुर रखो। देखना, फिर सब तुम्हें प्यार भी करेंगे और तुम्हारे को सम्मान भी देंगे। चेहरे की सुंदरता औरों के किस काम की? हाँ, तुम्हारा प्यार, सहयोग, सहभागिता, सुझाव और मेल जोल दूसरों के काम अवश्य आएगा। ये वे गुण हैं जो तुम्हें और भी सम्मान दिलवाएंगे। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे माफ कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों से भी और प्रिंसिपल मैम से भी माफी मांगूंगी। अब मैं समझ गई कि असली सुंदरता क्या है। तभी बाहर से प्रिंसिपल मैम की आवाज सुनाई दी। वे गेट पर खड़ी थी। वे जोर से चिल्लाते हुए बोली, अदिति, गेट तो खोलो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लाई हूं, एक ताजा गुलाब का फूल भी। अदिति दौड़कर गेट पर आई। अदिति ने गेट खोला। प्रिंसिपल मैडम अंदर आई ही थी कि अदिति उनके पैरों से लिपट गई। अब उसे अपने किए पर पश्चाताप था। प्रिंसिपल मैम ने अदिति को उठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, हमारे स्कूल की सबसे प्यारी बच्ची से बिना मिले भला मैं कैसे चली जाती, है ना? अब अपनी मम्मी से मिलवाओ और पापा से भी। अदिति प्रिंसिपल मैम का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। अदिति के मम्मी पापा मन ही मन बेहद खुश थे। अदिति के चेहरे में आया बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। यदि आपको जीवन में ऊंचा उठना है तो अपने अंदर का अहंकार निकाल दें, क्योंकि जो जितना हल्का होता है ना उतना ही ऊपर उठता है। हर किसी को अपने ज्ञान और सुंदरता का अभिमान तो होता है, मगर अपने
अभिमान का ज्ञान नहीं होता। और अगर ये हो जाए तो संसार की बहुत मुश्किलें हल हो जाए। तो आशा करती हूँ कहानी बहुत पसंद आई होगी। अपनी सुंदर शिक्षा के साथ कहानी रोचक भी थी। और आशा करती हूँ आप मेरे इस चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलूंगी अगली कहानी के साथ आपकी इसी मंच आकर्षण पर। धन्यवाद।